बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की झोपड़ी में सुजाता नाम की लड़की अपने पिता और माँ के साथ रहती थी। पिता बूढ़े हो चुके थे और खेत में मेहनत करने की ताकत खो चुके थे। माँ बीमार रहती थी। घर में गरीबी इतनी थी कि अक्सर कई कई दिन तक चूल्हा खाली रहता। सुजाता फिर भी बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वो पास के तालाब से पानी भरती, जंगल से लकड़ियां लाती और कभी-कभी गांव में छोटे-मोटे काम करके कुछ दाने ले आती। लेकिन दिल ही दिल में वो सोचती थी, काश मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर होता जिससे मैं अपने माँ पिता का दुख दूर कर पाती। एक रात सुजाता ने अजीब सपना देखा। सपने में एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और आवाज धीमी मगर डरावनी सी। उसने कहा, सुजाता, तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो और किसी के पास नहीं। कल सुबह जब तुम जंगल जाओगी तो पुराने पीपल के नीचे मिट्टी खोदना। वहाँ तुम्हें एक पुरानी हांडी मिलेगी। उस हांडी में जो भी पकाओगी उसमें जादू होगा। सुजाता नींद से जाग गई। पहले तो उसने इसे सपना समझकर भुलाना चाहा, लेकिन अगले दिन उसका मन बार बार पीपल के पेड़ की ओर खिंचता गया। सुबह वो अकेली जंगल गई और सचमुच उस पीपल के नीचे खुदाई की। वहाँ उसे एक लोहे की काली हांडी मिली, जो देखने में साधारण थी, पर जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे भीतर से हल्की गर्माहट महसूस हुई। वो हांडी घर ले आई। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, तो सुजाता ने सोचा, चलो इसमें सिर्फ चावल और पानी ही डाल देती हूँ। लेकिन जैसे ही हांडी चूल्हे पर चढ़ी, कुछ देर में उसमें से खुशबूदार खिचड़ी निकलने लगी। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी कि सुजाता, उसकी माँ और पिता तृप्त हो गए। अब रोज ही सुजाता उसी हांडी में कुछ न कुछ पकाती और हर बार खाना बेहद लजीज, खुशबूदार और भरपूर निकलता। धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि सुजाता के घर से हमेशा स्वादिष्ट खुशबू आती है। गांव के लोग उसके पास आने लगे। बेटी, जरा हमें भी खाना चखाओ। सुजाता का दिल बहुत बड़ा था। वो सबको खाना खिलाती, लेकिन उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। कुछ ही हफ्तों में ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि गरीब सुजाता के हाथ का खाना जादुई स्वाद से भरा होता है। ये बात अंततः राज्य के राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा, अगर ये सच है तो ये लड़की हमारे महल की रसोई में आकर सबके लिए खाना बनाए। राजा ने तुरंत सिपाही भेजे और सुजाता को महल बुलवा लिया। महल पहुंचकर सुजाता ने सोचा, क्या मैं यहाँ अपने हांडी का राज खोल दूं? अगर राजा को पता चला कि हांडी जादुई है तो कहीं वे इसे छीन न वो ले। डर गई, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने महल की रसोई में वही जादुई हांडी रखी और राजा के लिए दाल, चावल और सब्जी बनाई। जैसे ही राजा ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा खाना मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। रानी, मंत्री, सैनिक सब हैरान रह गए। उस दिन से राजा ने आदेश दिया, अब से रोज सुजाता हमारे लिए खाना बनाएगी। लेकिन धीरे धीरे राजा और मंत्री को शक होने लगा। भला इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनता है? क्या इस लड़की के पास कोई रहस्य है? उन्होंने रसोई में झांककर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सुजाता हमेशा सावधानी से हांडी का इस्तेमाल करती थी। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ये लड़की साधारण नहीं है। इसकी हांडी में कोई रहस्य छिपा है। हमें इसका राज जानना ही होगा। राजा ने हामी भर दी। अब रोजाना सुजाता राजमहल में खाना बनाने लगी। राजा और रानी तो उसके दीवाने हो गए। यहाँ तक कि राज्य के मंत्री, सैनिक और मेहमान भी कहते, हमने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। लेकिन धीरे धीरे राजा के मन में लालच पनपने लगा। वो सोचता, अगर ये लड़की अकेले इतनी ताकतवर है तो राज्य में मेरी क्या इज्जत बचेगी? क्यों ना इसका रहस्य मैं ही जान लूं और हमेशा के लिए इसे अपने पास रख लूं। महाराज, ये लड़की भले ही गरीब है, मगर इसके पास कोई जादुई खजाना जरूर है। अगर वो हमारे दुश्मन राज्य के हाथ लग गई तो खतरा हो सकता है। राजा ने सुजाता से कहा, बेटी, तुम तो हमारे लिए देवी समान हो। हमें बताओ, आखिर तुम्हारे हाथ के खाने में ऐसा जादू कैसे है? सुजाता ने सिर झुका लिया। वो झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन सच बताने से डरती भी थी।
उसने कहा। महाराज, ये तो बस मेरी माँ की दुआ है और मेहनत का फल। राजा को संतोष नहीं हुआ। उसने सैनिकों को गुप्त आदेश दिया। आज रात इस लड़की की रसोई पर नजर रखो, पता लगाओ कि इसका राज क्या है। रात को जब सुजाता सो रही थी, महल के 2 सिपाही उसकी रसोई में घुस गए। उन्होंने धीरे धीरे हांडी उठाई और राजा के पास ले गए। राजा ने हांडी देखकर कहा, तो यही है रहस्य, चलो इसमें खुद खाना बनाते हैं। उन्होंने उसमें चावल डाले और पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही चावल उबलने लगे, हांडी से एक भयानक धुआं उठने लगा। पूरा महल काले धुएं से भर गया। लोग घबराकर भागने लगे। राजा चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी धुएं से वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई जिसे सुजाता ने सपने में देखा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थे। बूढ़ी औरत ने कहा, लालची राजा, ये हांडी तुम्हारे लिए नहीं बनी। मैंने इसे सिर्फ उस लड़की को दिया है जो सच्चे मन से मेहनत और सेवा करती है। तुमने लालच में आकर इसे छीनना चाहा, अब तुम्हें सजा मिलेगी। राजा घबराकर घुटनों के बल गिर पड़ा। देवी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। बूढ़ी औरत ने कड़े स्वर में कहा, याद रखना, जादू हमेशा नेक दिल वालों की सेवा करता है, लालची और स्वार्थी का विनाश करता है। इतना कहकर वो गायब हो गई। हांडी भी अचानक ठंडी हो गई और उसमें रखा खाना राख में बदल गया। सुजाता को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने कभी इस हांडी को अपने लिए नहीं चाहा। मैं तो बस इसका उपयोग लोगों का पेट भरने में करती थी। अगर आपके मन में लालच न होता तो ये राज्य के लिए भी वरदान बन सकती थी। राजा शर्मिंदा हो गया। उसने सुजाता से माफी मांगी और कहा, बेटी, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारे जैसी निस्वार्थ इंसान ही राज्य की असली शक्ति है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, तालाब सूख गए और लोग भूख से तड़पने लगे। सभी लोग महल के दरवाजे पर आकर सुजाता को पुकारने लगे, बेटी, हमें फिर वही जादुई खाना खिलाओ। सुजाता ने सोचा, अगर हांडी अब काम न करे तो? वह डरते हुए रसोई में गई। उसने हांडी को साफ किया और उसमें अनाज डालते समय मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर ये शक्ति मेरे लिए है तो इसे सिर्फ लोगों की भलाई में लगाना। जैसे ही चूल्हे पर रखा, हांडी से फिर वही खुशबू उठने लगी। इस बार खाना और भी स्वादिष्ट और भरपूर था। पूरा राज्य तृप्त हो गया। अब लोगों को समझ आया कि असली जादू हांडी में नहीं बल्कि सुजाता के दिल की भलाई में था। उसके निस्वार्थ भाव और सच्ची सेवा ने हांडी को शक्ति दी थी। राजा ने सुजाता को राज्य की देवी की उपाधि दी, लेकिन सुजाता ने कहा, महाराज, मुझे उपाधि नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि कोई गरीब भूखा न सोए। उस दिन से राज्य में ये नियम बना कि हर गांव में गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम होगा और उस भोजन की देखरेख सुजाता करेगी। वर्षों बीत गए। सुजाता ने अपनी निस्वार्थ सेवा से राज्य को समृद्ध बना दिया। लोग कहते थे, गरीब बेटी का जादुई खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता बल्कि दिलों को भी तृप्त कर देता है। सच्चा जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि भलाई और निस्वार्थ सेवा में होता है। लालच करने वाला हमेशा नुकसान उठाए। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।